अच्छा नदिया है, सफर है, जानते नहीं है। और आज की रात्रि विश्राम किया। हम तो सफरन जा रहे थे। नहीं, विश्राम करो। अच्छा विश्राम करने, विश्राम क्या कह रहे? सुनो सुनो तो, फिर वो भगना जावे कहूँ, यही मुझे लग रहा है। क्या लग रहा हूँ? ऐसा नहीं कि हमसे झूठ बोलकर भगवान हमें सुला दे भाई तो और हम वो खुद चले जाएं। भैया कह रहे हम कि जी भगवान सटक ना जाए कहूँ। सुनो तुम सो जाओ, आज को पहरा हम दे रहे हैं। हेलो, अच्छे से हाँ हेलो। माननीय छत्रपाल सिंह जी राजपूत, जिला महामंत्री भाजपा से मेरा अनुरोध है को श्री राम सरकार को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आप भाजपा जिला महामंत्री श्री छत्रपाल सिंह राजपूत द्वारा श्री भगवान राम राजा सरकार के माल्यार्पण का स्वागत ये वंदन प्रेम किया जा रहा है। इसके बाद कमेटी के सदस्यगण से मेरा अनुरोध है कि वो छत्रपाल जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। ये दो लोग ऐसे। श्री प्रधान जी, केशव प्रधान जी से अनुरोध है, या और संजू माते से छत्रपाल जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगे। जगमग ज्योत जली है, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत कर दिन राते। सागर के सरिता उमड़े, राम आरती होने लगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। अब सभी लोग श्री छत्रपाल जी राजपूत जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय छत्रपाल जी से अनुरोध करता हूं कि दो शब्द अपने विचार रखें। दो शब्द। हेलो हेलो हेलो। बोलो राम राजा सरकार की जय। आज ग्राम बरल केस मां भगवती के प्रांगण में यह जो रामलीला का मंचन हो रहा है, मेरा परम सौभाग्य है। मैं अपने आप को बहुत आज भाग्यशाली मान रहा हूं कि आज मुझे भगवान राम के दरबार में आकर भगवान राम की आरती करने का और उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रामलीला का मंचन कई दिनों से चल रहा होगा। ये जो मैंने अभी कुछ देर बैठकर यहाँ रामलीला के कलाकारों द्वारा जो श्री प्रभु श्री राम, जानकी, लक्ष्मण, सुमंत जी, ये सब जो किरदार मैं देख रहा था, तो बहुत ही मार्मिक अच्छा प्रसंग चल रहा था।
भगवान राम वनगमन की ओर जा रहे हैं। पुरवासी नरवासी मोह में उनको रोक रहे हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं और वो उनको मना करते हैं। इस प्रसंग को जिस प्रकार से दर्शाया और यहाँ अभिनय मैंने जो देखा है, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अच्छे तरह से लीला का जो मंचन हो रहा है। मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करने के साथ साथ आज इस प्रांगण में हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं, जो माँ शक्ति बैठी हैं, इनके भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे इस पंक्ति में हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग जो बैठे हैं, उनके भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हमारे बीच में केशव प्रधान जी, हमारे बीच में यहाँ हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे युवा साथी संजू माते, दीपू भैया, राहुल राजपूत जी, इन लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि भाई साहब आपको 2 मिनट के लिए, मैंने कहा बहुत बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है, आप बुला रहे हैं तो। और हम यहाँ मंत्री जी हैं सामने, सभी लोग, तो मैं तो जो है धन्य हो गया आज लीला के दर्शन करके। मैं आप सभी को, अपने पिता तुल्य बुजुर्गों को, माताओं बहनों को भी प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में भी वंदन करता हूं, नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। मैं केवल इस रामलीला मंचन में ज्यादा विघ्न न डालते हुए मात्र 2 बातें करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग समय निकालकर रात्रि जागरण करके यहाँ रामलीला का मंचन करने आए हैं, भाषण किसी के सुनने नहीं आए हैं, मुझे मालूम है। केवल मैं 2 बातें करना चाहता हूं। रामलीला देखना और रामलीला के चरित्र जितने भी हैं, उन चरित्रों को अपने जीवन में उतारना, ये दोनों अलग बात है। हम रामलीला मनोरंजन के रूप में देखें या हम रामलीला के चरित्रों, इन जो चरित्र हैं, इन चरित्र को अपने जीवन में उतारें तो निश्चित तौर पर हमारा कल्याण हो जाएगा। रामलीला के मंचन में पिता का जो चरित्र है, माता का जो चरित्र है, बेटे का अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य और अनुशासन, आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन करने का जो चरित्र है, भाई का भाई के प्रति प्रेम का जो चरित्र है, पत्नी का पति के प्रति प्रेम का जो चरित्र है, सभी चरित्रों में पूरा जीवन, हमारे पूरे जीवन की यात्रा है। इन चरित्रों को अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हमारी निश्चित तौर पर ये जीवन यात्रा सफल हो जाएगी, हमारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। हम लोग अब इन चरित्रों को अपने जीवन में उतारें, अपने भाई के साथ ऐसे श्री लक्ष्मण जी अपने श्री राम प्रभु के से जो प्यार है भाई का भाई के प्रति, हमें इसको भी अपने जीवन में उतारना होगा। पिता की आज्ञा पाकर सारा सुख, ऐसे वैभव सब छोड़कर नंगे पैर वनवासी के कपड़े, वनवासी का रूप धारण करके भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं। आज अगर पिताजी कहें तो शायद ऐसा संभव मुझे लगता है नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूं, हम फिर भी मैं एक और दावा करता हूं, इस ग्राम में, इस भगवान राम के मंच से निश्चित तौर पर फिर भी हमारे गांव में संस्कृति सभ्यता जो जिंदा है, जो अनुशासन जिंदा है, वो शहरों में नहीं मिलेगा। हमारे शहरों में आज भी माँ बाप का आदर और सत्कार किया जाता है, आज भी माँ बाप की जो है हम लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। पत्नियां अपने पति का वो आज्ञा का पालन करती। शहरों के अंदर आपको वो झलक देखने को नहीं मिलेगी। गरीबों के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे। हमारे देश का सबसे बड़ा अभिशाप है कि शहरों में बड़े बड़े करोड़पतियों के माँ बाप, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े पैसों वालों के माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं, वृद्धाश्रम में अपने बच्चों की शक्ल देखने के लिए तरस रहे हैं। मैं तो केवल आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहता हूं, अपने माँ बाप की अगर सेवा कर लिया आपने तो चारों तीर्थ हो जाएंगे।
घर के अंदर वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया है, जिन्हें बहुत सपने देखे हैं, बचपन में लाड़ लड़ाकर पेट काट कर अपने बच्चों को पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है बहुत उम्मीदों के साथ, और बड़े होकर वही अगर बच्चे माँ बाप के साथ अगर गलत व्यवहार करें तो निश्चित तौर पर आप देखना अकेले में वो माँ बाप बैठ के किस तरह से कष्ट में अपने आप को कैसे संभालते होंगे, इसको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में आपको भी वही सब देखना पड़ेगा। तो इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करिए, और माँ बाप की सेवा करने में चारों धाम का, सारे मंदिर, सारी पूजा का पुण्य आपको मिलेगा। मैं दावा करता हूँ इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। माँ बाप घर में प्यासे बैठे, घर में किसी प्रकार से माँ बाप को सुख सुविधा नहीं है, और हम बाहर जाके भंडारे कराएं और दूध जलेबी खिलाएं और कुछ भी करें, लेकिन उससे सुख नहीं मिलने वाला, लेकिन जो हमें हमारा कर्तव्य पालन करना होगा। इसलिए राम लीला के मंचन से, इन चरित्रों से हमें अपने जीवन की यात्रा, पूरे जीवन का दर्शन मिलता है। ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये रामलीला का मंचन है, यहाँ पर आप लोग रामलीला देखने आए हैं। सभी के चरणों में फिर दोबारा प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे बुलाया, हमारे सभी भाई युवा साथियों ने, सभी युवा साथियों बहुत बहुत उनको धन्यवाद, जिनके माध्यम से आज मुझे यहाँ प्रभु राम के दरबार के दर्शन करने का और उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी को प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और कहना चाहता कि मंत्री जी इस कार्यक्रम में आना चाह रहे थे। माननीय केंद्रीय मंत्री, सहकारिता केंद्रीय मंत्री माननीय BL वर्मा जी इस कार्यक्रम में आना चाह रहे थे, आ रहे थे, लेकिन पीछे कार्यक्रम उनके कई विधानसभाओं में लगे थे। कार्यक्रमों में आते आते उनको देरी हो गई, और इसके बाद उनकी अभी रात्रि में वहां झांसी में सरोवर होटल में अर्जेंट मीटिंग थी, समय हो गया था, तो वो नहीं आ सके। उन्होंने कहा मेरी तरफ से सभी से क्षमा मांग लेना, इसलिए उनकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं। और वो कह रहे थे जब इसके बाद कभी समय मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। धन्यवाद। शिक्षावत विचार के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब ही जाम जुगु जावल भी